हेलो दोस्तों। तो आज हम सॉलिडवर्क्स की CSWA एग्ज़ाम जो होती है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे और उनका जो सैम्पल एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो होता है वो सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम सॉलिडवर्क्स की तरफ से कंडक्ट की जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो है ये अभी क्वेश्चन वन है। तो क्वेश्चन वन में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बताया है कि ये ऐसे लाइन और स्प्लाइन ड्रॉ करके जो इन्होंने यहाँ पे व्यू दिया है वो व्यू कौन सा है। तो ये क्रॉप करके यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्रॉप व्यू है। तो क्रॉप व्यू हम टिक कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है कि सेम कि यहाँ पे इन्होंने क्रॉप किया हुआ है, मतलब स्प्लाइन से एक एरिया बनाया हुआ है और उसको कट किया हुआ है। तो ये ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू है। मतलब देखते ही वो समझ में आ जाता है कि ये ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू है। तो ब्रोकन आउट सेक्शन व्यू पे हम मार्क कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हमें जो है एक 3D मॉडल जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे उन्होंने पूरे डायमेंशन यस के दिए हुए हैं, ज्योमेट्री दी हुई है और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि हमारी यूनिट सिस्टम जो है वो मिलीमीटर में होनी चाहिए, डेसिमल टू प्लेसेस होनी चाहिए। ओरिजिन जो है पार्ट का ओरिजिन हम कौन सा भी ले सकते हैं और जो भी होल्स हम ड्रॉ करेंगे वो थ्रू ऑल होनी चाहिए। मटेरियल जो है वो AISI 1020 स्टील है, डेंसिटी दी हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो इक्वेशंस है ये हमें ऐड करने पड़ेंगे और आखिर में जो है हमें हमें इसका जो है वो मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब इसका जो वेट आएगा वो आएगा कितना और वो भी कितने ग्राम, मतलब कितना ग्राम है, ग्राम्स में कैलकुलेट करना है, केजी में कैलकुलेट नहीं करना है। केजी में हम कैलकुलेट नहीं करने वाले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो इक्वेशंस है ABC वो ऐड करेंगे। तो टूल्स, इक्वेशंस, यहाँ पे जाएंगे कैपिटल A, एंटर मारेंगे। E की वैल्यू है 81 टाइप करके एंटर मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक करेंगे B, एंटर। B की वैल्यू टाइप करेंगे 57, एंटर। यहाँ पर आएंगे C टाइप करेंगे, एंटर। C की वैल्यू हम 43, एंटर। तो तीनों की तीनों जो है वो वेरिएबल्स हमने ऐड कर दिए हैं। अभी हम इसको बोल देंगे ओके। तो अभी जो है हम पार्ट्स ड्रॉ करने की तरफ बढ़ते हैं। प्लेन का सिलेक्शन कर लिया, बोल लिया स्केच, प्लेन्स को हाइड कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 21 और यहाँ से यहाँ तक 24। तो यहाँ से यहाँ तक है 29, यहाँ से यहाँ तक है 24, 29, 24 आ गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 45 और ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट है 5 mm। और फिर यहाँ से यहाँ तक है टेपर में लाइन, एंगल में लाइन है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ से एंगल में लाइन हमने ड्रॉ कर ली, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन बी दिया हुआ है यहाँ पे हमें इक्वेशन ऐड करना है। जो ये बी की जो वैल्यू थी ये यहाँ पे देनी है। मतलब बी इज इक्वल टू 57, मतलब इस लाइन से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस जो है वो 57 है, लेकिन वो हमें इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन देना है। उसको कैसे देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इक्वल टू ग्लोबल वेरिएबल्स और बी को सिलेक्ट कर लेंगे 57, बोल देंगे ओके। तो ये डिफॉल्ट देखो इक्वेशन का साइन आ गया और ये डिफॉल्ट बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो अभी हम इसका जो ए डिस्टेंस है ये वाला ये दे देते हैं। तो यहाँ पे अभी एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली वर्टिकल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए। ग्लोबल वेरिएबल ए को सिलेक्ट किया, बोल दिया ओके, ग्रीन चेक मार्क, ओके ओके। तो अभी यहाँ से ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी हम जो है बाकी का जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ऐसे चाम्फर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से वापस में एक जो है वो चाम्फर है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोनों 45 पे है, 7 हाइट है, दोनों 45 पे है, 7 हाइट है। तो इसको दे देते हैं 7 mm
और इसका जो हाइट है वो है सॉरी एंगल जो है वो है 45। सिमिलरली यहाँ पे इसका जो एंगल है वो है 45 बाय डिफॉल्ट आ गया। ओके, और ये है 7 mm। तो अभी इन दोनों का जो हाइट है वो है 32 mm। तो ये यहाँ से ये 32 mm आ गया। 32 mm आ गया। 32 mm के बाद यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस है 19 mm। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 19 mm। 19 mm तक आ गया। अभी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है आर्क। तो हम लेंगे सेंटर पॉइंट आर्क। सेंटर किधर, तो इधर तो है आर्क सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट मार देंगे एस्केप। अभी ये है R29। तो R29 आर्क आ गया। इसका सेंटर जो है वो इस जो हमारी इंक्लाइन लाइन है उसके ऊपर है। तो इसको पकड़ लेंगे, इंक्लाइन लाइन को पकड़ लेंगे, बोल देंगे कोइंसिडेंट। और हाइट है 19 mm तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट है 19 mm। 19 mm आ गई। अभी आर्क इसको कोइंसिडेंट है तो इसको हम मार देंगे कोइंसिडेंट। आ गया। अब ये लाइन जो है वो यहाँ पे स्ट्रेट है। आ गई लाइन स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन आने के बाद अभी देखो ये हिल रहा है, मतलब इसे फिक्स करना पड़ेगा। हाँ देखो फिक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 29, ये हमने नहीं दिया। तो इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 29। तो देखो ये फिक्स हो गया। अभी हम ले लेते हैं सर्कल, डायमीटर 10। क्योंकि डायमीटर 10 क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 5 का होल है, सॉरी होल नहीं फिलेट है। तो इसको कर दिया टेंजेंट, फिर इसको हम कर देंगे टेंजेंट। उसके बाद ट्रिम एंटिटीज, इसको कर देंगे ट्रिम, और फिर ये इसको कर दिया हमने ट्रिम। उसके बाद इसको और इसको पकड़ के वापस हम मार दिया टेंजेंट। इसको पकड़ के हमने वापस मार दिया इसको टेंजेंट। वैसे टेंजेंट तो पहले से है ही। हाँ, तो अभी बचा क्या है, ये फिर भी हिल रहा है क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो स्पेसिफाई नहीं है। ओके, तो इसका डिस्टेंस भी हम स्पेसिफाई कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक 29 है, 19। ओके, बी हो गया, 29 हो गया। ओके ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक होल है, ये होल है 14 mm। 14 mm। उसके बाद और वर्टिकली यहाँ से 14 तक है और हॉरिजॉन्टली यहाँ से 14 mm तक ही है। यहाँ से यहाँ तक है 14, और यहाँ से यहाँ तक वर्टिकली ये भी है 14 mm। तो होल तो आ गया। इसके बाद यहाँ से एक है इंक्लाइंड लाइन, यहाँ से एक इंक्लाइंड लाइन है जो कि है 10 डिग्री पर। यहाँ से हम इसको कर देंगे 10 डिग्री। 10 डिग्री पर इंक्लाइंड लाइन आ गई। अभी उसके बाद हम इस R19 को इसके साथ हमें टेंजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, R19। उसका एक पॉइंट जाएगा यहाँ पे कोइंसिडेंट, और दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ तक हम मार देंगे इसको टेंजेंट, और एक्स्ट्रा का जो पोर्शन है उसको हम कर देंगे ट्रिम। अभी देखो ये तो हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन अभी ये फुल्ली जो है वो अंडर डिफाइंड स्टेट में है। तो इसको हमें फुल्ली डिफाइन जो है वो करना पड़ेगा। तो ये जो हिल रहा है हॉरिजॉन्टल हिल रहा है, और ये जो है ये भी हॉरिजॉन्टली ही हिल रहा है। तो अभी इसको जो है हम कैसे सेट करेंगे। ये लाइन यहाँ तक है 14 तक, अगर आप देखो ठीक से तो ये लाइन यहाँ तक आ गई। अभी बची है बस ये लाइन। तो ये लाइन का जो है
हमने इसे रेडियस नहीं दिया है R29, तो इससे जो है यहाँ पे रेडियस मिसिंग है R29। तो देखो अभी ये जो है वो फुल्ली जो है वो हमारा डिफाइन, देखो यहाँ पे एंड में फुल्ली डिफाइन स्केच आ गया। अभी हमें इसको करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करेंगे C तक, तो बॉस एक्सट्रूड, यहाँ पे वापस इक्वल टू डाल देंगे, ग्लोबल वेरिएबल C, बोल लेंगे ओके। देखो ये C तक जो है वो एक्सट्रूड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इसका जो है वो मास प्रॉपर्टीज देना है, मतलब मटेरियल देना है। तो मटेरियल है AISI 1020 स्टील। तो मटेरियल पे क्लिक करेंगे, एडिट मटेरियल, स्टील आ गया, AISI स्टील में AISI 1020। एक बार जो है हम वापस से इसका ये चेक कर लेंगे, जो डेंसिटी है चाहिए 0.0079 ग्राम मिलीमीटर क्यूब। तो 79 यहाँ पे केजी मिलीमीटर क्यूब है, दोनों एक ही है। क्लोज, देखो मटेरियल अप्लाई हो गया, मटेरियल अप्लाई हो गया, डेंसिटी भी करेक्ट है, इक्वेशंस भी दे दिए पूरे। अभी हमें चाहिए इसका मास, वो भी ग्राम्स में। तो इवैल्यूएट पे जाएंगे, मास प्रॉपर्टीज 939.54 ग्राम्स, 939.54 ग्राम्स, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस पार्ट को अभी हम कर लेते हैं सेव। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। सो इसको Q3 करके सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं Q3 करके। ओके, तो अब ये बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, मॉडिफाइड द पार्ट इन सॉलिड वर्क्स। ओके, यूनिट सिस्टम मिलीमीटर ही है, 2 डेसिमल प्लेसेस है, आर्बिट्ररी है, मटेरियल जो है वो AISI 1020 वो भी सेम है, डेंसिटी भी सेम ही है। अभी देखो 84, 59, 45, और यहाँ पे जो है वो इक्वेशंस के वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई है। ऑल डायमेंशंस आर सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के जो सारे डायमेंशन है वो सेम है, एक्सपेक्ट ये A, B और C इक्वेशंस। और यहाँ पे भी वापस उन्होंने मास ही पूछा है, वो भी ग्राम्स में। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बस जो है ये जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो चेंज करने हैं। तो चलो करते हैं, इसको करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको करेंगे रीनेम Q4, कर लेते हैं Q4 को ओपन। क्वेश्चन नंबर 4 ओपन हो गया। तो अभी इक्वेशंस जो हमें चेंज करने हैं वो है, वापस हम जाएंगे टूल्स, इक्वेशंस में, इसको 81 को हमें चेंज करना है 84 में, एंटर प्रेस करेंगे। जो B है वो है 59, तो 57 को कर देंगे 59, और C है 45, तो 43 को कर देंगे 45, और वो कर देंगे हम ओके। तो एज पर द अपडेटेड इक्वेशंस हमारा जो मॉडल जो है वो अपडेट हो चुका है। हम इसका जो है ग्राम्स में वेट कैलकुलेट करेंगे। यह है 1032.32, यहाँ पे लिख लेते हैं 1032.32 ग्राम्स। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, अभी जो हमने पार्ट बनाया था उसको हमें एडिट करना है, अपडेट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 5। तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 को तो पहले सेव कर लेते हैं, क्लोज करेंगे, उसके बाद इसको ही कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इसको रीनेम करेंगे क्वेश्चन 5, इसको कर लेते हैं ओपन क्वेश्चन नंबर 5 को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना क्या है, देखो MMGS ये तो कांस्टेंट है, 2 डेसिमल प्लेसेस कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी ये भी कांस्टेंट है, ये होल्स थ्रू होनी चाहिए ये भी कांस्टेंट है, मटेरियल भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है। इक्वेशंस के हिसाब से हम इसको अभी करेंगे अपडेट, 86, 58 और 44। तो इक्वेशंस 86, 58 और 44 बोल दिया ओके। तो हमारा मॉडल जो है वो अपडेट हो चुका है, लेकिन हमें ये जो है इस तरीके से हमें जो है मॉडल अपडेट करना है। हमारा मॉडल जो है वो ऐसे दिखना चाहिए। तो फिलहाल हमारा मॉडल अभी दिख रहा है ऐसे। तो अभी इसको, अभी देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल में उन्होंने कटआउट
बनाया हुआ है, तो सर्कुलर कटआउट जो है हमें बनाना है बिल्कुल हमारे यहाँ से सेंटर से। तो अभी बनाते हैं। ओके, इसको पहले तो सबसे पहले हम मिड प्लेन कर लेते हैं, हमें आसान जाएगा मिड प्लेन किया तो। हाँ ओके, तो हमारा प्लेन्स जो है राइट प्लेन, ये अपना फ्रंट प्लेन, ये हमारे पार्ट के सेंटर में आ गया। तो अभी जो है हम ड्रॉ करेंगे ये वाला आर्क। तो फ्रंट प्लेन स्केच, हमने आर्क लिया सेंटर, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, आर्क तो हमने क्रिएट कर लिया। आर है 41, 41 आ गया। उसके बाद आर्क का जो सेंटर है वो इस लाइन को वर्टिकल है, तो लाइन को पकड़ लेंगे, पॉइंट को पकड़ लेंगे, बोल लेंगे कोइंसिडेंट, और इसका जो हाइट है इस आर्क का, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन इसको कोइंसिडेंट है, ये टेपर लाइन को, तो इसको और इसको पकड़ के हम मार देंगे कोइंसिडेंट, और इसको पकड़ के मार देंगे यहाँ पे ये कोइंसिडेंट। ओके रुको, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। हाँ ओके, इसको कोइंसिडेंट है, कोई बात नहीं। और यहाँ से ये 36 हाइट पर है इसका, ये वाला यहाँ से 36, ऑटोमेटिकली ये जो है यहाँ पर आ गया है। अभी इसको जो है हमें करना है कट, तो इसको कट कैसे करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये पूरा बन गया सर्कल। प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके ठीक है, हम इसको एक्सटेंड करके ऐसे इसको बना देते हैं, यहाँ से 30 तक, और यहाँ से एक, ये भी 20 तक। ये पोर्शन में हमें कटआउट, ये सर्कुलर कटआउट जो है आर्क का, वो हमें बनाना है, और वो जो है कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 24। तो चलो बना लेते हैं एक्सट्रूड कटआउट, ये होना चाहिए मिड प्लेन 24। तो 24 से कटआउट हमने ऐसे बना लिया इसका, तो 24 से कटआउट बना लिया, ये 24 होना चाहिए, तो बचा हुआ 12 mm है क्या, वो चेक करेंगे। 10 mm है, मतलब हमें मिड प्लेन से उसको नहीं बनाना है। वापस हम जाएंगे एक्सट्रूड कट में। अब हम करेंगे यहाँ से ब्लाइंड, यहाँ से लेंगे सरफेस, इस सरफेस से आगे तक, यहाँ से ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, कितना ऑफसेट चाहिए, 12 तक ऑफसेट चाहिए। इसको कर देंगे उल्टा, नहीं नहीं गलत हो गया, सेंटर में किया है। हाँ डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 करेंगे हम लोग। ब्लाइंड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक चाहिए 12 होना चाहिए, तो 10 आ गया था, 24 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 12, ये आ गया 10, मतलब और 2 mm जो है वो हमें कम करना है, -2 आ गया 12 डायरेक्शन 2, तो अभी यहाँ पे इस साइड में आ गया 10, तो बचा कितना, 14। देखो ये 12 mm आ गया, 12 mm आ गया, ये 12 mm आ गया, और ये 24 mm आना चाहिए 24, तो ये भी देखो 24 mm आ गया, और ये 12 mm आ गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। अभी बचा है, तो ये वाला जो था, ये वाला पोर्शन ये हमने क्लियर कर लिया। यहाँ पे एक होल है, ये होल हम बना लेते हैं, चलो कितने का है, 11 mm का, 14 by 14 पे, यही फ्रंट प्लेन पे ही बनाएंगे। 11 mm, 14 इस साइड से 14, और यहाँ से ये ऊपर से यहाँ तक ये भी 14। इसको कर देंगे कट थ्रू ऑल बोथ साइड्स।
तो ये भी हमारा हो गया है, मतलब ये वाला पोर्शन डन, ये वाला जो पूरा पोर्शन था ये भी हमारा हो गया। अभी बचा बस ये वाला पोर्शन, ये जो कटआउट है ये कटआउट हमें करना है, और ये नीचे वाला जो है कटआउट है, ये वाला नीचे कटआउट है वो भी एक करना है। दो कटआउट्स है, ये एक फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला कटआउट जो है वो 19 mm पे है, यहाँ से 19 और यहाँ से है 52। ओके, तो इसी प्लेन पे हम स्केच कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये रेक्टेंगल है, यहाँ से यहाँ तक है 52, यहाँ से यहाँ तक ये है 52, ये पूरा का पूरा गया है इसमें। ओके, इसको दे देते हैं कुछ तो डायमेंशन 50, और इसका हाइट भी दे देते हैं 70, 70 नहीं 100 दे देते हैं 100, और ये इसको थोड़ा सेंटर में लेके तो 20। ओके, तो ये रेक्टेंगल बन गया। अभी इसको करेंगे हम एक्सट्रूड कट। हाँ, तो एक्सट्रूड कट करना है, कहाँ तक करना है, 19 mm तक कट करना है। ब्लाइंड कर लेंगे 1919 19 mm एक्सट्रूड कट। देखो कट मार दिया 19 mm तक, तो 19 mm है क्या, यस 19 mm है। और ये क्या इस पार्ट के जैसा दिख रहा है, हाँ ये इस पार्ट के जैसा, ये जो है इस मॉडल के जैसा अपना मॉडल दिख रहा है। अभी बचा ये नीचे वाला पोर्शन, ये है 19 mm, तो 19 mm पे कट मारना है। तो इसको ही वापस हम ले लेते हैं, यहाँ सही है, यही हम ओरिजिन ले लेंगे, यही पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक 19 mm डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, हाँ वो तो 19 mm ही आएगा। हाँ करेक्ट है, हो गया। 25 कर देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं 60, और इसको कहाँ तक हमें मारना है, ये भी जो है वो 19 mm तक ही मारना है, दोनों 19 mm तक ही हमें मारना है। तो इसको कर दिया एक्सट्रूड कट 19 mm कट। तो देखो ये हो गया रेडी। अभी हम कंपेयर करेंगे, क्या इस मॉडल के जैसा अपना मॉडल दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। अभी हम फ्रंट साइड से देख लेंगे, क्या फ्रंट साइड से दिख रहा है ऐसा, जैसे ऐसा उभार उभार, यहाँ पे कट, यहाँ पे ऐसे कट, यहाँ पे सी तो हमने ऐड कर लिया है इक्वेशंस में ही। और अगर सेक्शन व्यू लेंगे तो क्या ऐसा दिखेगा, सेक्शन व्यू दिख रहा है ऐसा, करेक्ट। तो अपना जो है मॉडल करेक्ट है, कर लिया इसको सेव। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो मास प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, कितना ग्राम्स इसका मास आ गया। इवेल्युएट मास 628.18 ग्राम्स, 628.18 ग्राम्स, ये इसका आ गया मास। अभी अगला वाला क्वेश्चन, ग्राम्स जी थोड़ा दूर लिखता हूँ, ग्राम्स, हाँ। अभी ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, पहले इसको सेव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको कर लिया ओपन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वापस से जो है पार्ट को जो अपडेट करना है, पार्ट में मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो मिलीमीटर सेम है, डेसिमल प्लेसेस सेम है, आर्बिटरी है, AISI है, डेंसिटी भी सेम है। यूज द पार्ट क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 5 में हमने जो पार्ट्स किया था, पार्ट क्रिएट किया था, उसी को हमें एडिट करना है बाय एडिंग अ पॉकेट। एक पॉकेट ऐड करना है, ओनली वन पॉकेट वन साइड इज टू बी एडेड, दिस मॉडिफिकेशन पार्ट इज नॉट सिमेट्रिकल। ओके, assume all unspecified dimensions are the same in the previous question. What is the mass of the parts in gram? Okay,
देखते हैं क्या ऐड करना है। ओके, ये वाला पॉकेट जो है, ये वाला पॉकेट हमें ऐड करना है। ओके ओके, ये वाला पॉकेट ऐड करके यहाँ तक वो अंदर तक है, मतलब हम पहले यहाँ तक कट करेंगे इसको, फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे, ये ऐसे ही यहाँ तक अंदर तक, समझे। चलो शुरू कर लेते हैं। 1 mm का जो है वो चारों साइड से थिकनेस चाहिए। ये वाला पार्ट है, स्केच कर लिया। जाएंगे ऑफसेट 1 mm, रिवर्स ऑफसेट, रिवर्स कर दिया। ओके, ये रिवर्स कर लिया हमने। रिवर्स करने के बाद 1 mm तो आ गया अभी चारों साइड से। 1 mm आने के बाद हमें इसको कितना डेप्थ तक जाना है। ओके, 1 mm थिकनेस जो है वो टिपिकल है, मतलब सभी तरफ से 1 mm है। मतलब मैं अगर अंदर तक जाऊंगा तो ये भी थिकनेस 1 mm होना चाहिए। ओके, तो अभी जो है हमारा है 8 mm, मतलब मुझे चाहिए 7 mm तक मैं अंदर तक जाऊंगा। चलो एक्सट्रूड कट 7 mm, देखो आ गया। 7 mm तक हम अंदर चले गए। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला पोर्शन तो हमने कर लिया कवर। अभी हमें करना है ये वाला पोर्शन कवर। इसमें भी 1 mm थिकनेस है, यहाँ से भी 1 mm थिकनेस है। ओके, तो इसी को कर देंगे स्केच। स्केच करने के बाद अभी हम करेंगे ये हिडन लाइन जो है ये कर देंगे विजिबल, और इसको हम कर देंगे कन्वर्ट एंटिटीज। और कन्वर्ट एंटिटी करने के बाद इसको वापस हम कर देंगे कन्वर्ट एंटिटीज। हम कर देंगे ट्रिम, साइड का एक्स्ट्रा पोर्शन जो है हम कर देंगे ट्रिम। तो देखो हो गया ट्रिम। ट्रिम होने के बाद अगर हम देखें इसको, स्केच को, तो अभी हमें इसका ऑफसेट ऐड करना बाकी है। इसको हम बोल देंगे ऑफसेट 1 mm थिकनेस। ओके, लेंगे वापस ट्रिम, इसको वैसे रख देंगे, वो लेंगे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, इसको कर देंगे यहाँ से ट्रिम, इसको कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से इसको ट्रिम। ओके, तो ये तो अभी हो गया। यहाँ पे भी है ट्रिम, यहाँ से एक ट्रिम, नहीं यहाँ पे नहीं है। कोइंसिडेंट। अभी ये जो रेडी हो चुका है, अभी इसको हम मार देंगे एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट मारना है, लेकिन कहाँ तक मारना है, यहाँ से यहाँ तक 12 mm डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। तो हम लेंगे ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये सरफेस से हमें चाहिए 12 mm तक का ऑफसेट, बोल लिया। ओके, देखो ये हो गया रेडी। पॉकेट के अंदर पॉकेट। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे करेक्ट है या नहीं। देखो ये सेक्शन लेके देखेंगे हम लोग। सेक्शन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हाँ ये हॉरिजॉन्टल। और टॉप व्यू से देखो, देखो दिख रहा है सेम ऐसे, ये व्यू की तरह दिख रहा है। यहाँ पे होल है, यहाँ से ऐसा एल में पॉकेट है, एल में पॉकेट है, ये एज दिख रहा है, ये एज दिख रहा है, करेक्ट। ये वाला एज उसके आगे है, ये वाला एज उसके आगे है, यहाँ से लेके ऐसे, यहाँ से लेके ऐसे है बराबर। और अगर इसको हम मिटा दे तो ये ऐसे दिखेगा, करेक्ट है बराबर। अभी जो है इसका मास हम कैलकुलेट करेंगे। चलो AISI सब कुछ तो सेम ही है। इवेलुएट मास प्रॉपर्टीज 432.58, 432.58 ग्राम्स। तो कर लिया सेव। ओके, इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे ये सेव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है असेंबली का। ओके ठीक है, इसको कर दिया क्लोज। तो असेंबली जो है हमने पहले ही यहाँ पे
एक्सट्रैक्ट कर डाउनलोड करके रखी थी, उसको कर देते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये देखो असेंबली में ये 3 पार्ट्स है टोटल। हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पार्ट है। अभी असेंबली में हमें करना क्या है, बिल्ड दिस असेंबली इन सॉलिडवर्क्स चेन लिंक असेंबली। ओके, डाउनलोड द अटैच्ड zip फाइल एंड ओपन इट, save the content parts and open those parts in SolidWorks. Note, if prompt, do you want to proceed with the feature recognition, please say no. Okay, important, create the assembly with the respect to the origin as shown in the isometric view. ओके मतलब इस व्यू में हमें जो ओरिजिन दिया हुआ है, ये देखो ये वाला ओरिजिन, इसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो हमारी असेंबली जो है वो बनानी पड़ेगी। ओरिजिन हमारा हमेशा यहाँ पे टॉप पे ही आना चाहिए। ओके, pins are made of concentric to chain link holes. Okay, no clearance. Okay, pins and faces are coincident to chain link side faces. मिलीमीटर ही है, डेसिमल प्लेसेस 2 है। असेंबली ओरिजिन एज शोन इन इमेज। ओके, ए बी सी के जो है वो डिग्रीज जो है उन्होंने दी हुई है, ए बी सी, यहाँ ये डिग्रीज है। और व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। ओके, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है और सेंटर ऑफ मास के जो है वो इन्होंने कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिए हुए हैं। इफ यू डोंट फाइंड एन ऑप्शन विद 1% ऑफ योर आंसर, प्लीज रीचेक योर असेंबली। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो चलो असेंबली क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ओपन करना है ये वाला पार्ट, लॉन्ग पिन। फीचर रिकग्निशन उन्होंने बोला था नो करने के लिए, तो नो किया। फाइल में जाएंगे, यहाँ होम, असेंबली, इसको कर लेते हैं सेव, CHAIN चैन लिंक नाम हमने दे दिया, इसको कर लिया सेव। अभी देखो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, असेंबली का ओरिजिन जो है वो यहाँ पर है। और अगर हम इसको प्लेन्स को अगर हम विजिबल कर ले तो देखो पूरे के तीनों प्लेन्स के सेंटर में जो है वो असेंबली का ओरिजिन है। और पार्ट का ओरिजिन कहाँ पे है, पार्ट ओरिजिन यहाँ पे देखो, पार्ट का ओरिजिन जो है वो यहाँ पे है टॉप मोस्ट बोर्ड पे। मतलब पार्ट का ये ओरिजिन और ये असेंबली का ओरिजिन हमें एक करना है। हमें असेंबली का ओरिजिन चाहिए ये। तो चलो पहले सबसे पहले तो ओरिजिन जो है वो सेट कर लेते हैं। इंसर्ट कंपोनेंट्स, लॉन्ग पिन, यहाँ पे आके इसको कर देंगे प्लेस। अब ये फिक्स हो गई, एफ आ गया ब्रैकेट में तो फिक्स हो गई। कर देंगे इसको फ्लोट। अभी इसका जो ओरिजिन है तो देखो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये वाला ओरिजिन हाईलाइट हो गया और असेंबली का ओरिजिन हाईलाइट हो गया। इसको मार देंगे कोइंसिडेंट, देखो आ गया। अभी देखो जो असेंबली का ओरिजिन है वही इस पार्ट का ओरिजिन है, करेक्ट। ये ओरिजिन तो हमने फिक्स कर लिया। ओके, अभी हमें ये चेन्स जो है ये लिंक करनी है, 1 2 3 4 चेन्स जो है वो एक दूसरे को लिंक करनी है। ओके, तो इसको जो बैकग्राउंड का जो पार्ट है इसको कर देंगे क्लोज, सेव टू ऑल पीसी। ओके, हमने शायद असेंबली फाइल क्लोज कर ली। ओके, कोई बात नहीं, हम वापस से असेंबली ओपन कर देंगे, चेन लिंक। और उसके बाद हमें चाहिए चेन लिंक, ये वाला, ये हमें ऐड करने हैं 4। चेन लिंक हमने ले ली, इसको हम मार देंगे कॉन्सेंट्रिक मेट। अभी ये इसको कोइंसिडेंट है पूरी के पूरी तरीके से, तो इसको हम मार दिए कोइंसिडेंट मारने के बाद एक और चीज, हमने इसका ओरिजिन तो कर लिया, हमें एक्सिस चेक करना भूल गए। देखो वाई एक्सिस ऊपर होना चाहिए, क्या हमारा वाई एक्सिस जो है वाई एक्सिस ऊपर है। एक्स एक्सिस राइट साइड में है, एक्स एक्सिस राइट साइड में है, जेड एक्सिस जो है वो लेफ्ट साइड में है, जेड एक्सिस लेफ्ट साइड में है। हमने इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन तो हमने एक कर लिया, लेकिन हम एक्सिस चेक करना भूल गए। तो एक्सिस जो है वो चेक करना हर बार जरूरी होता है। इसका एक और कॉपी हमने बना ली है, इसका एक और कॉपी बना ली है, और इसका एक और कॉपी बना ले। आपको क्या कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और पार्ट को पकड़ के ऐसे ड्रैग करना है, तो उसका कॉपी जो है वो तैयार हो जाएगा।
इसको ले लिए, इसको ये लिया, इसको मार दिए कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मारने के बाद अब ये दोनों के बीच में चाहिए तो इसको मार दिया हम विड्थ मेट, दोनों के बीच में आ गया। वापस इसको मार दिए हम कॉन्सेंट्रिक, वापस इसको मार दिए हम विड्थ मेट, वापस से इसको ले लिए हम कॉन्सेंट्रिक और इसको मार दिया विड्थ मेट। ओके, अभी देखो ये तो हमारा लिंक तो रेडी हो गया है। अभी एक और चीज, ये शॉर्ट पिन जो है, ये शॉर्ट पिन हम लेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। इंसर्ट शॉर्ट पिन, ओके, इसको पकड़ा, मार दिए कॉन्सेंट्रिक, इसको पकड़ के वापस मार दिए कोइंसिडेंट। शॉर्ट पिन लेंगे वापस से, मार दिए कॉन्सेंट्रिक और मार दिए यहाँ पे कोइंसिडेंट। एक और बार लेंगे, 3 बार ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार है। कॉन्सेंट्रिक और यहाँ पे कोइंसिडेंट मार दिया, और यहाँ पे एक है ये बड़ा वाला पिन, वापस से कॉन्सेंट्रिक और ये कोइंसिडेंट। तो देखो अभी हमने जो है पूरा असेंबली के जो पार्ट्स थे एक दूसरे को हमने ऐड कर लिए हैं, लेकिन अभी हमें एंगल देना बाकी है। तो सबसे पहले ये ए वाला एंगल, ये कितना है 25 डिग्री, इसके और इसके बीच में है 25 डिग्री। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये असेंबली इसमें से मूव हो रही है, करेक्ट, तो ये मूव नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा। अभी ये हम कैसे फिक्स करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में इसको हमें लाना है। तो इसके जो प्लेन्स है, हम इसके प्लेन्स चेक करेंगे, प्लेन्स, हाँ तो ये देखो, ये और ये पैरेलल हो गया, पैरेलल आ गए। अब ये मूव नहीं होगा, ये ऐसे यहाँ तक आ गया। अभी उसके बाद हमें इसको देना है एंगल ए, एंगल 25 डिग्री, ये उल्टा हो गया तो मैं क्या करेंगे 180 माइनस 25, 155 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक आ गया ये 155 डिग्री, मतलब 155 माइनस 180 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। अभी यहाँ से साइड से ये साइड का एंगल बी, ये है 125 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल, ये 125 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक है सी, सी है 130 डिग्री, ये 130 डिग्री। तो हमने जो है वो एंगल ऐड कर लिए है, हमने पूरी असेंबली भी ऐड कर ली है। अभी जो है हम चेक करेंगे इसका सेंटर ऑफ मास, इवैल्यूएट मास प्रॉपर्टीज। वो सेंटर ऑफ मास 348.66 है क्या, देखो 348.66, ये फर्स्ट ऑप्शन, माइनस 88.48, माइनस 88.48 और माइनस 91.40, माइनस 91.40। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा 7 क्वेश्चन था। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 8, आखिरी वाला क्वेश्चन। तो आखिरी वाले क्वेश्चन में हमें जो एंगल्स दिए हुए हैं 30, 115 और 135, ये बस हमें चेंज करने हैं। तो एक दूसरी पीडीएफ मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है फॉर द रेफरेंस। लाइक हमें ए जो है यहाँ से यहाँ तक चाहिए, वो कितना चाहिए 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमने पहले जो एंगल्स दिए हुए थे इसको सप्रेस कर लेते हैं, हम नए से एंगल देंगे।
हाँ, तो ये अपना असेंबली है। तो ए जो है यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए 30 डिग्री। तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ये पकड़ लिया हमने, इसको बोले एंगल 180 डिग्री माइनस 30, तो ये आ गया 30। जब आप अगर ये यहाँ से ऐसे देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे स्केच करूँ तो ये यहाँ से ये एंगल ये देखो आ गया 30 डिग्री। सो ए को तो हमने दे दिया, अभी बचा बी। बी जो है ये साइड का एंगल है, वो कितना चाहिए 115। बी मतलब ये इसको ऐसे मोड़ते हैं हम लोग और इसको एंगल 115। ओके, ये काफ़ी अंदर चला गया 115। तो हमने दे दिया 115 बी। अभी सी जो है ये यहाँ से टॉप से, यहाँ का टॉप से यहाँ का वाला टॉप, सी कितना है 135। तो सी को भी दे देते हैं 135। 135 तो सी को हमने दे दिया Ctrl+7। तो ये जो है हमारा असेंबली रेडी हो चुका है। इसको कर लिया सेव, मास प्रॉपर्टीज 327.67 करेक्ट है या चेक कर लेते हैं हम लोग। आंसर्स, हाँ ये देखो ये आखिरी वाला आंसर 327.67, 327.67 ये वाला करेक्ट है। y माइनस 98.39, y माइनस 98.39 ये वाला भी करेक्ट है। z माइनस 102.91, माइनस 102.91 ये वाला भी करेक्ट है। मतलब ये 8वां क्वेश्चन भी हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने जो CHWA की जो एग्ज़ाम थी उसके सैम्पल एग्ज़ाम, मतलब नॉट एक्चुअल एग्ज़ाम, सैम्पल एग्ज़ाम, उसके सारे के सारे जो 8 क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप भी अगर इसको, आपको अगर ये एग्ज़ाम देनी है तो जस्ट सिंपली go on the SolidWorks website and you have to download this their Tangix app. This small application is over there, like software is over there. ये डाउनलोड करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिलअप कर दीजिए, उसके बाद रन कर लीजिए। रन करने के बाद इसमें पूरा गाइड दिया हुआ है कैसे आपको करना है करके। यहाँ पे सैम्पल एग्ज़ाम आएगा, CHWA, CHWP, 2 सैम्पल एग्जाम्स इसमें होते हैं, एक CHWA एक होता है और CHWP एक होता है। तो CHWA आप इसे दे सकते हो और ट्राई करना है मिनिमम कुछ 19 मिनट्स में आपको एग्ज़ाम ख़त्म करना होता है। तो रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स है वो हम फुलफिल कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।